जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट की डेट जो है तय हो चुकी है। 8 मार्च को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अब आपके मन में जो फीलिंग्स चल रही है मैं उसी के बारे में बात करने आप लोगों के पास यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कोई ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो की तरह ना देखा जाए। ये बस एक ओपन हार्ट टू हार्ट टॉक है जो आपके साथ में करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक थॉट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरा बस एंड तक आप देख लीजिएगा, काफ़ी शॉर्ट और एकदम स्वीट रखने वाला हूँ इस वीडियो को मैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग जरूर लिखिएगा। इस समय जो सबसे पहली फीलिंग एक बच्चे के मन में चल रही होती है वो चल रहा होता है डर। डर इस बात का कि मैं फेल ना हो जाऊँ, डर इस बात का कहीं 39 ना आ जाए, 59 ना आ जाए, कि मेरा एक ग्रुप ना रह जाए, मेरे बोथ ग्रुप ना रह जाए, मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं अनसक्सेसफुल ना दिखूँ, मैं अनसक्सेसफुल ना दिखूँ दुनिया के सामने। ये एक सबसे कॉमन चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको कोई इस समय बोलता है ना कि भाई डरो मत डरो मत डरो मत, तो ये बेकार है, ये झूठ है। डर ना लगे इस समय आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जो है वो डर ना लगे। इवन अगर मैं भी कोई एग्जाम दे के आऊँगा, मैंने भी रिसेंटली जो है वो NISM के कुछ एग्जाम्स दिए, जैसे रिसर्च एनालिस्ट का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, या वृंदा ने भी कुछ एग्जाम्स दिए जैसे कि RIA का, यानी कि आपके जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं उनके दोनों एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए। हमें भी डर लग रहा था, हम भी जब जा रहे थे एग्जाम के लिए हम थोड़े से नर्वस थे। एग्जाम देने के बाद जब सबमिट वाला बटन दबा रहे थे, क्योंकि उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाता है, तो हमारी भी दिल जो है थोड़ा सा धक धक हो रहा था कि भाई क्या मार्क्स जो है हम लोग स्कोर करने वाले हैं। तो डर लगना बिल्कुल नेचुरल है, थोड़ा सा डर लगेगा एंड यू हैव टू लिव विद इट। यू हैव टू लिव विद इट, राइट। एंड देखिएगा आप बाद में इस डर को एंजॉय करेंगे। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर बोलना चाहता हूँ, देखो ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से, राइट। तो ज़रा ये बात मैं आपको बता दूँ भाई, आपके बड़े भाई की तरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर पढ़ाई नहीं करी थी तो भाई रिजल्ट आप लोगों को पता है। अगर आपने सिर्फ प्रिपरेशन की एक्टिंग करी थी तो भी रिजल्ट आप लोगों को पता है। आई एम सॉरी, बट ये हार्ड ट्रूथ है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी थी या आपने सिर्फ पढ़ाई करने की एक्टिंग करी थी तो रिजल्ट आपको पता है। पढ़ाई नहीं करी थी, क्लियर सिचुएशन है। पढ़ाई करने की एक्टिंग करी थी, हाँ, आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे, आपने रिविजन्स नहीं करी, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपने फिर एग्जाम से पहले ढंग से रिविजन नहीं करी, आपने समय को नष्ट किया है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रिपरेशन की इल्यूजन है। इन दोनों केसेस में मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट आपको अंदर से पता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस रिजल्ट को, राइट। अब बस वो पेपर पे लिखा हुआ आएगा और उसके बाद जब थोड़ा सा रोएंगे। और क्यों रोएंगे? क्योंकि आपको पता होगा आपने मेहनत नहीं करी, राइट। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने जेन्युइन तैयारी करी है उनको भी डर लग रहा होगा क्या? यस, बिल्कुल डर लग रहा होगा। अनसर्टनिटी लीड्स टू एंजाइटी एंड फियर, राइट। तो वो नेचुरल है, आप उसे अपना लीजिए, राइट। आप पास हो रहे हैं, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, सारे स्टेप्स फॉलो करे, सारे प्रोसेस फॉलो करे हैं, नेगेटिविटी को दूर रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ फोकस किया है, वो बच्चे पास हो रहे हैं। वो बच्चे पास हो रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कहना गलत होगा, आपको थोड़ा सा डर लगता रहेगा, राइट। ये मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डर आपको लगता रहेगा। तो आपको ऐसे ये नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आपने जेन्युइन पढ़ाई करी थी, आप पास हो रहे हैं, प्लीज़ आप पास हो रहे हैं। सर ICAI गलती कर देता है चेकिंग में, ये कर देता है, वो कर देता है, वो गलतियाँ यार धीरे धीरे कम हो रही है, राइट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आ चुके हैं, राइट। आपकी डिजिटल चेकिंग अब आ चुकी है। येस, अभी भी गलतियाँ होती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, अभी भी गलतियाँ होती हैं। बट आप अगर गलतियों की क्वांटिटी देखेंगे तो वो अब धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। और उसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप 70 80 85 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। एंजाइटी होगी, डर लगेगा, फिक्र नहीं करनी है ज़्यादा, क्योंकि भाई उसमें आपको ICAI की एरर से भी फेल नहीं कर सकता। ये बात मुझसे लिखवा के ले लीजिए अगर आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं तो, राइट। बॉर्डर लाइन केस में ICAI थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर कर देता है, कभी कभी हो जाती है, ह्यूमन एरर होता है ये, ओके, ह्यूमन एरर होता है। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद देखी हुई है, और शायद आप किसी भी टीचर से बात करेंगे वो आपको बताएगा भी इस बात के बारे में कि भाई पॉजिटिव मॉडरेशन भी होती है। बच्चे फेल हो रहे थे, ICAI जो है वो ग्रेस मार्क्स देके पास कर देता है। तो आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है। ICAI का रोल ICAI निभाएगा, आपके एफर्ट्स आपने ज़रूर सोचने आपने कितने किए थे, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो है वो आप लोगों को मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। एक बात मैं और बोल देता हूँ, देखो, मार्क्स जितने भी आए एक्सेप्ट करिएगा, रिजल्ट जैसा भी आए एक्सेप्ट करिएगा। एक्सेप्टेंस लीड्स टू नेक्स्ट स्टेप। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ को तो भाई आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। और एक्सेप्टेंस से ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिर बनेगा आप लोगों का। एक छोटी सी बात, जो लोग बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, जिनका कभी क्लास 12th में ओके ओके मार्क्स थे, फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं है, इंटरमीडिएट में भी कोई रैंक की ऐसा उम्मीदें नहीं लगा के बैठे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है।
मेरे 10th क्लास में 70% मार्क्स थे, नॉट 10%, 70% मार्क्स थे। मेरे क्लास 12th के अंदर जो है वो 76% मार्क्स थे। सीए फाउंडेशन जिसे आप बोलते हैं, हमारे टाइम पे PE1 होता था, मैं पहली बार देने ही नहीं गया था। उस समय मेरा ब्रेकअप हुआ था भाई। मैं भी आपकी तरह ही था, सलमान खान बीच में से मांग निकाल के भाई घूम रहा हूँ भाई साहब, राइट, तेरे नाम वाले स्टाइल में। सो मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं वो एग्ज़ाम ही देने नहीं गया था, राइट। इंटरमीडिएट में मैंने एक एक ग्रुप करके जो है वो क्लियर किया है। आर्टिकलशिप मेरी एक अच्छी खासी फॉर्म से हुई है, उसके साथ मैंने और फॉर्म्स का भी एक्सपोजर लिया है, सेकॉन्डमेंट पे भी काम किया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई है, राइट। उसके बाद मैंने फाइनल में फेल हुआ हूँ भाई, मैं फाइनल के अंदर कोई रैंक वैंक नहीं है मेरे पास, कोई रैंक होल्डर नहीं हूँ मैं। फिर भी मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में जो है वो ठीक ठाक काम कर गया। तो आप लोग भी कर जाएंगे। आपको ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे साथ आगे करियर में क्या होगा। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आपका रिजल्ट आ रहा है, ये इस समय को अगर आप लोग अपने घर वालों के साथ बिता पाएँ, अपने लव्ड वन के साथ बिता पाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। उनके साथ ये मोमेंट्स बिताइए और इस समय की एक पूरी रिकॉर्डिंग कीजिए, एक पूरी जर्नलिंग कीजिए, आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं और आप क्या फील कर रहे हैं अपने रिजल्ट के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में। ये सारी बातें लिखिए और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप ये देखिए क्या गलती हुई थी और उसको सुधार के भाई सब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज़ अब ये समय ना अननेसेसरी स्ट्रेस लेके रजाई के अंदर, कंबल के अंदर घुस के बैठने का नहीं है। ये समय है अपने घर वालों के साथ चीज़ों को एंजॉय करने का, अपनी हॉबीज़ में थोड़ा सा समय देने का, अच्छी किताबें पढ़ने का, जर्नलिंग करने का। इस समय को आप एंजॉय कीजिए। मीठा मीठा दर्द है ये, और इस मीठे मीठे दर्द को आप लोग जो है वो एंजॉय कीजिए, राइट। चलिए, तो ये मेरे थॉट्स थे आपसे, आपके रिजल्ट से पहले। उम्मीद करता हूँ जिसने मेहनत करी वो पास होगा, जिसने मेहनत नहीं करी है मैं उसके लिए बस यही बोल सकता हूँ कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा इस रिजल्ट के अंदर, राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।